आज की बातों का टाइटल है माँ का सफ़र। एक औरत अपने मायके में बड़ी होती है, पढ़ती है, खुद पढ़ लिख के फिर उसके घर वालों को शादी की चिंता होती है तो वह उसके लिए लड़का ढूंढ के शादी कर देते हैं। जब उसका असली सफ़र तो ससुराल में कदम रखने के बाद शुरू होता है। जब वह माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, तब से ये समझो कि तब से क्या, जब माँ को पता चलता है, जब लड़की को पता चलता है कि तुम माँ बनने वाली हो, तब से ही उसके सुख और आराम, ऐशो आराम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वह धीरे धीरे 9 महीने पूरे होते हैं। 9 महीने के बाद में फिर वो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद फिर वो उसकी परवरिश करती है। असली माँ का सफ़र शुरू हो जाता है। उसके बाद वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, छोटा होता है। जब वह रात भर जागती रहती है, पूरी रात बच्चे को, उसे ये भी नहीं पता कि कब सोई कब उठ गई। उसके बाद फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, अपने पैरों से चलने लगता है। तब बच्चे के आगे पीछे घूमती है कि बच्चा गिर ना जाए, चोट लग जाएगी उसको। फिर एक दिन वह इतना बड़ा होता है कि वह स्कूल जाने लायक हो जाता है। स्कूल जाता है, माँ को लंच की फ़िक्र, फिर आके क्या खाएगा उसकी फ़िक्र। उसके बाद फिर धीरे धीरे और पढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा बड़ी क्लास में आ जाता है बच्चा। बड़ी क्लास में आने के बाद में फिर माँ सोचती है कि कॉलेज जाने लगे, थोड़ी चिंताएं कम होंगी मेरी। बच्चा कॉलेज भी जाने लगता है। फिर माँ सोचती है कि उसकी नौकरी लग जाए तो मैं चैन की सांस लूँ। एक दिन आके बच्चे की नौकरी भी लग जाती है। फिर माँ सोचती है कि शादी और कर दूँ इसकी, तब थोड़ा चैन की सांस लूँ। धीरे धीरे वही बच्चे की शादी भी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर उस माँ की क्या इच्छा होती है जानते हैं आप? उस माँ की इच्छा होती है कि मैं दादी बन जाऊँ या नानी बन जाऊँ। दादी भी बन जाती है। और इस सफ़र से लेकर, शादी से लेकर और दादी बनने तक का सफ़र किसी को नहीं पता कि वो कैसे पूरा करती है। फिर असली ज़िंदगी शुरू होती है। उसकी उम्र निकल जाती है। अगर वो बीमार पड़ती है तो कहेंगे क्या माँ बाप बीमार पड़ गई है, बच्चा परेशान हो रहा है, ये रो रहा है और काम कर लो, पत्नी बच्चे को संभाल रही है, तो माँ के कंधों पर और भी वजन आ जाता है। उम्र बढ़ जाती है। फिर भी उसके बाद घर में कहते हैं कि अब हम आप बीमार पड़ गई, अपना ध्यान नहीं रख सकती इस चक्कर में, और अब हम आपको देखें तो अपने बच्चों को पालें। दूसरा चक्र शुरू हो जाता है गाइज। फिर वो कहती है, माँ चुपचाप पड़ी रहती है और जब बच्चे ध्यान नहीं देते वह चुपचाप लेटी लेटी अपना रोती रहती है मुँह छुपा कर। और बाद में एक दिन खुद ही अंदर से उसकी आवाज़ आती है कि जब ये सुनती है कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, तो सोचो उस माँ पे ऐसा लगता है जैसे बिजली गिरी हो। टूट टूट के चूर हो जाती है वो। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आता। वो माँ ये सोचती है कि आज तक मैंने अपने आप को एक पल का भी टाइम नहीं दिया, अपने ओढ़ने का, पहनने का कोई ध्यान ही नहीं दिया।
इन बच्चों पे ही ज़िंदगी लगा दी। और आज ये बच्चे कहते हैं कि आपने किया है क्या। तो मैं क्या बताऊँ अब इस चीज़ में। उस माँ के मन के अंदर दिल में इतना दर्द जो होता है वो क्या बताऊँ मैं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। वह माँ बेचारी उठेंगी बीमारी में, फिर काम पे लग जाएगी। एक दिन उसकी एक सहेली मिलती है, वो कहती है कि ये तूने क्या हालत बना ली अपनी। अनमैरिड में कैसी थी, कितनी चंचल थी, कितने सपने थे, और सब कहाँ है वो आज। उसकी हिम्मत इतनी टूट जाती है गाइस कि उसके पास उसकी अपनी सहेली की बातों का जवाब देने का भी मन नहीं करता। वह वहाँ से ऐसे करती है और चुपचाप उठकर चली जाती है। उसकी सहेली उसको देखकर बस रोती रहती है, चुप। वो अपने जख्मों को भी किसी को दिखाने का मन नहीं करता उस औरत का। तो क्या ये सही है? वो अपने आप से पूछती है। एक दिन वो पार्क में बैठी रहती है, जाकर घर से पार्क में बैठी रहती है, और पार्क में उसका वो बैठी हुई अपने भगवान को ऊपर देखती है और कहती है कि भगवान, मैं कहाँ हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे बता दो। मरने से पहले, मेरी आंख बंद होने से पहले बस एक बार मुझे ये ज़रूर बता देना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है। कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ती है। फिर इतनी देर में वो अपनी लाइफ में खुश तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, वो अपनी लाइफ में जी भर के रो भी नहीं सकती। तभी उसका बेटा आ जाता है और वो कहता है, अरे माँ तुम यहाँ बैठी हो और घर में सारा काम पड़ा हुआ है, और पता है अंजलि कितनी परेशान हो रही है, चलो जल्दी मैं आपको छोड़ देता हूँ, सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे नाश्ते की दिक्कत हो गई, मुझे ये हो गई। वो घर जाती है, सारा काम निपटाती है, फिर काम में लग जाती है। उसके बाद शाम को जब ऑफिस से उसका बेटा आता है तो वो अपने बेटे से कहती है कि मैं कल वृद्धाश्रम जा रही हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है तुम लोगों को झेलने के। उसके बाद वह कहकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। सोना तो बहुत दूर की बात है, सुबह सुबह कर रोती रहती है। सुबह उठती है, अपनी एक कप चाय बनाती है, चाय पी के बैग रात में ही लगा लेती है, और वह देखती है कि दरवाजे पर बेल बजी है। 2-3 लोग होते हैं, 2 लेडीज होती हैं। वो अंदर आती है, उनका बेटा कहता है आपको किससे मिलना है। उसकी माँ का नाम बताते हैं कि हमें उनसे मिलना है। तो वह कहती है, अपने मन में सोचता है कि माँ ने ये किन लोगों को बुला लिया, कहीं माँ अपनी वसीयत किसी और को तो नहीं दे रही जो पैसा है। वे आ जाते हैं, आने के बाद उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और कहते हैं कि माँ, चिल्ला के बोलता है उसका बेटा कि माँ बाहर आओ निकल के, ये कौन आए हैं, और तुम चाहती हो, बहू भी आई बबकार के कहने लगी, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना सारा पैसा औरों में बांट दोगे तो हम ऐसे नहीं होने देंगे। भाई वो आती है अपना बैग कंधे पे लटका के, और कंधे पे लटका के वो बैग आती है और एक फ़ाइल निकाल के उसमें से अपने बेटे के हाथ में थमा देती है, और उस फाइल में लिखा रहता है कि
जितना भी गांव में ज़मीन जायदाद है, ये घर और मेरा बैंक बैलेंस जो भी है, मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। और चुपचाप उन लोगों के साथ चली जाती है, वो आश्रम के होते हैं। बेटा बहू, बेटा सुबह सुबह कर रोता है, माँ के पैरों में गिरता है, बहू खड़ी होकर देखती रहती है सब कुछ। बहू वसीयत पढ़ती है तो उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, और वह सोचती है चल अच्छा है बुढ़िया चले जाए, लेकिन ये भूल जाती है कि तेरी माँ को के साथ अगर भाई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा। और वह औरत अपना बैग उठा के उन लोगों के साथ चली जाती है। और वहाँ जब फार्म भरा जाता है वृद्धाश्रम में, तो वहाँ फार्म में लिखती है, उनका पति नहीं था, फार्म में वहाँ अपने किसी 2-3 मिलने वालों के नाम लिखे जाते हैं कि वो उनसे मिलने आते हैं, लेकिन वो उस कॉलम को क्रॉस कर देती है और ये कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो और फार्म भर के उनको दे के वो अंदर चली जाती है और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से उन लोगों के साथ जीती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी बताना आप कमेंट करके। क्या ये सही हुआ है जो भी हुआ है एक माँ के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। राधे राधे, शुभ रात्रि।